आगे इसमें बताया गया है कि नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सो, कि स्वाभाविक रूप से पहली बात यह थी कि जो कि उसने देखी थी, वॉज द टोल रेगम्फिन, यानी कि जो ऊंचे कद का फटे पुराने कपड़े पहनने वाला जो वो व्यक्ति था, यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था वो ऊंचे कद का फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। तो पहली बात यह थी कि जो कि आयरन मास्टर ने ध्यान दिया था, हु हैड ईज्ड हिज वे टू क्लोज द फर्नेस, वो यह थे कि उसने बड़ी आसानी से अपना रास्ता बना लिया और वो बड़ी आसानी से उस भट्टी के पास आकर के खड़ा हो गया है। दैट स्टीम्ड रोज फ्रॉम हिज वेट जैकेट, कि वह इतना नज़दीक खड़ा था उस भट्टी के कि उसके गीले कपड़ों में से, जो फटे पुराने जो गीले कपड़े थे उसमें से भाप उठने लगी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लैक स्मिथ, कि ये सब बात को देख करके जो आयरन मास्टर था उसने बाकी ब्लैक स्मिथ का उदाहरण फॉलो नहीं किया, यानी कि जिस तरीके से बाकी ब्लैक स्मिथ्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि यह कौन है, उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, तो आयरन मास्टर ने उसी उदाहरण को फॉलो नहीं किया, यानी कि उसने उन्हीं के जैसा व्यवहार नहीं किया। हु हैड हार्डली डाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, कि उस आयरन मास्टर ने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा था। ही वॉकड क्लोज टू हिम, वह आयरन मास्टर उस व्यक्ति के नज़दीक जाकर के खड़ा हो गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़े ही ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउज हैट, और उसके बाद जो उसने अपने सिर पर जो ढीली ढाली जो कैप पहनी हुई थी, जो टॉप पहना हुआ था, उसको हटाते हुए देखा। टू गेट बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखने के लिए तो उसका वो टॉप हटाया। उसके बाद उसको पहचानते हुए, उसको देखते हुए बोला, बट ऑफ कोर्स इट्स यू, अरे वास्तव में यह तुम हो, निल्स ओलफ, यानी कि उसने उस व्यक्ति को निल्स ओलफ समझा। उसने कहा कि अरे वास्तव में यह तुम हो। ही सैड, उसने कहा, हाउ डू यू लुक, तुम ये कैसे नज़र आ रहे हो, तुम कैसे दिख रहे हो। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, कि उस व्यक्ति ने, यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, उसने उस आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था अपने पूरे जीवन में। एट रैम्स जो, उस रैम्स जो में, एंड डिड नॉट इवन नो, और वो यह भी नहीं जानता था, व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था। लेकिन इट ऑकर टू हिम, लेकिन इस बात को देखते हुए उसके दिमाग में बात आई, दैट कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि क्या जो वो अच्छा दिखने वाला जो व्यक्ति था, यानी कि जो आयरन मैन था, थॉट, कि उसने सोचा, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, क्या वह उसका पुराना जान पहचान वाला व्यक्ति है। यानी कि यहाँ पर यह देखा कि जब वो आयरन मैन उसके पास आकर के उसके सिर पर जो ढीले ढाला जो टोप था उसको हटाते उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा, उसने कहा कि अरे वास्तव में यह तुम हो, निल्स ओलफ, हाउ डू यू लुक, कि तुम ये कैसे नजर आ रहे हो। यानी कि उसने इस तरीके से बातें की जैसे कि वो उसको पहले से ही जानता हो। और तथ्य यह है कि उस चूहादानी बेचने वाले व्यक्ति ने उस आयरन मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था और न ही वो उसको नाम जानता था, लेकिन यह सब देख करके उसके दिमाग में आया कि क्या यह जो जेंटलमैन है, यानी कि जो आयरन मास्टर है, क्या वो उसने यह सोचा, क्या वो यह सोचता है कि मैं, यानी कि वह उसका पुराना जान पहचान वाला है। और इसी बात को सोचते हुए उसके दिमाग में एक बात और भी आई कि ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, कि शायद वह उसको कुछ पैसे दे दे जिस तरीके से वो उसको अपना जान पहचान वाला व्यक्ति समझ रहा है। देयरफॉर, इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, कि इसीलिए वो तुरंत ही उसका जो भ्रम है, यानी कि जो उसको अपना मान रहा है, अपना पुराना जान पहचान वाला मान रहा है, उसके भ्रम को तोड़ना नहीं चाहता था। और इसलिए उसने कहा कि हाँ, यस, गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि भगवान जानता है वे सारी बुरी घटना मेरे साथ जो, यानी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये बात भगवान ही जानता है। ही सैड, उसने ऐसा कहा। आगे फिर आयरन मास्टर बोलता है कि इस नोट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, कि आपको रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। सैड द आयरन मैन, आयरन मैन ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, वह एक गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, की अगर मैं उस समय तक सर्विस में होता, एट दैट टाइम, उस समय, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, कि ऐसा कभी नहीं होता। वेल, खैर, नाउ ऑफ कोर्स, लेकिन अब वास्तव में, यू विल कम होम विद मी, कि अब तुम वास्तव में मेरे घर पर आओगे मेरे साथ। हाँ, आगे इसमें लिखा हुआ है कि टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, कि उस व्यक्ति के साथ जाना एक बहुत बड़े घर के अंदर, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और स्पेशली जो घर का मालिक है उसके द्वारा रिसीव किया जाना, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड,
कि ऐसे लगता है कि जैसे कि रेजिमेंट में जो पुराना ऑफिसर है उसकी तरह उसको रिसीव किया जाना, दैट और इस तरीके से रिसीव किया जाना कि हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, कि इस तरीके से रिसीव किया जाना उस ट्रैम्प को यानी कि उस घुमक्कड़ व्यक्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा विचार करते हुए उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने कहा, नो नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, बड़ा चौकन्ना होते हुए उसने ऐसा कहा। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द 30 क्रोनर, कि उसने उस 30 क्रोनर के बारे में सोचा जो कि उसने चोरी किए थे। टू गो अप द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लॉयंस डेन, कि उसने ऐसा सोचा कि उसके साथ उस बड़े से घर में जाने का मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, कि उसको फेंका जाना, वॉलंटरीली यानी कि उसको जानबूझ करके फेंका जाना, इनटू द लॉयंस डेन, की एक शेर की गुफा में उसको जानबूझकर फेंका जाना, यानी कि उसको बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, कि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो कि शायद किसी को मेरे 30 क्रोनर के बारे में पता चल जाएगा, कि इतने बड़े घर में जाना, ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे जानबूझ करके शेर की गुफा में फेंका जा रहा है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर, कि वो तो वहाँ पर एक सोने का मौका ही पाना चाहता था, यानी कि वो तो वहाँ सिर्फ सोना ही चाहता था। इन द फोर्स, उस ढलाई घर में, एंड देन, और उसके बाद, स्नीक अवे, और वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहता था, एज कॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, कि जितना पॉसिबल हो सके यथासंभव वहाँ से खिसक जाना चाहता था अगली सुबह। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट, कि आयरन मास्टर ने यह महसूस किया कि ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, कि वह घबरा रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, कि जिस प्रकार के कपड़े उसने पहने हुए, यानी कि जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, इन कपड़ों के साथ वह घबरा रहा है, यानी कि वह उसके घर जाने में हिचकिचा रहा है और घबरा रहा है, ऐसा आयरन मास्टर ने महसूस किया। इसमें लिखा है कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन हाउस, कि आगे आयरन मास्टर ने कहा कि कृपया करके ऐसा ना सोचिए कि मेरे पास एक ऐसा बहुत बढ़िया घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि वहाँ पर आप आ नहीं सकते। ये सेंटेंस में जो लिखा है कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट, कि कृपया ऐसा ना सोचिए, दैट आई हैव सच ए फाइन हाउस, कि मेरे पास इतना अच्छा इतना बड़ा घर है, कि दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप वहाँ पर आ नहीं सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई, यानी कि जो एलिजाबेथ है वो उसकी वाइफ का नाम है, उसकी मृत्यु हो गई है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, कि जैसे कि आपने पहले ही सुन लिया होगा, माई बॉयज़ आर अब्रॉड, जो मेरे बेटे हैं वो विदेश में हैं, एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, कि घर में कोई नहीं है सिवाय मेरी बड़ी बेटी के अलावा, एंड माई सेल्फ, और मेरे अलावा, कि घर में सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं, एक तो मेरी बड़ी बेटी और मैं। जो मेरी वाइफ है एलिजाबेथ, उसकी मृत्यु हो गई है, और जो मेरे बेटे हैं वो विदेश में हैं, तो घर पर सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं। और साथ साथ वो ये भी कहता है कि मेरा इतना बड़ा घर नहीं कि आप वहाँ पर आ नहीं सकते। आगे फिर आयरन मास्टर बात करते हुए कहता है कि वी वर जस्ट सेइंग, कि हम अभी यही कह ही रहे थे, दैट इट वाज टू बैड, कि ये बहुत बुरी बात है, वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हमारे पास इस क्रिसमस पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो कि हमारे साथ रहे। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब आप मेरे साथ चलिए, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, और क्रिसमस को खाने में हमारी सहायता कीजिए, यानी कि हमारे साथ खाना खाइए, ए लिटिल फास्टर, और जल्दी से मेरे साथ चलिए। बट लेकिन द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, लेकिन उस अजनबी व्यक्ति ने ना और फिर से ना कहा। एंड द आयरन मास्टर सो, और फिर उस आयरन मास्टर ने यह देखा कि ही मस्ट गिव इन, कि अब उसको और अधिक रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि अब उसको उसे घर ले जाने की जिद छोड़ देनी चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि इट लुक्स एज दो, कि ऐसा लगता है कि मानो कैप्टन वॉन स्टिल प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट मिस्टर स्टेनस्टॉम, कि ऐसा लगता है कि कैप्टन साहब को कि यहाँ पर ज़्यादा रुकना पसंद है आपके साथ मिस्टर स्टेनस्टॉम। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, कि आयरन मास्टर ने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा, एंड टर्न ऑन हिज हील, और फिर वो वापस चला गया। आगे इसमें लिखा है कि बट लेकिन ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो अपने आप पर हंस पड़ा। एज ही वेंट वे, कि जब वो अपने रास्ते वापस जा रहा था तो अपने आप पर हंस पड़ा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ था जो कि उसे अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड, वो अच्छे से समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपना अंतिम शब्द तो बोला ही नहीं है।
यानी कि वो ये समझ गया कि उसने अपनी अंतिम बात तो कही नहीं है, इस वजह से उसने आने से मना कर दिया। और आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज़ नॉट मोर देन हाफ एन आवर, और अभी आधे घंटे से ज़्यादा का भी समय नहीं हुआ था, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज, कि वहाँ पर उन्होंने एक गाड़ी के आने की आवाज़ सुनी। व्हील्स आउटसाइड द फोर्स, के वहाँ पर एक गाड़ी आकर के उस ढलाई करके बाहर रुकी। एंड ए न्यू गेस्ट केम, और इस बार एक नया मेहमान वहाँ पर आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वह जो मेहमान था वह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने इस बार अपनी बेटी को उसे लाने के लिए भेजा था। एंड अपेरेंटली होपिंग, और साफ तौर पर यह आशा करते हुए दैट शी वुड हैव बेटर पावर, कि उनकी बेटी के पास ज़्यादा अच्छी पावर है और परसुएसन, किसी व्यक्ति को मनाने की, देन ही हिमसेल्फ, कि जितनी पावर, जितनी रिक्वेस्ट उस व्यक्ति के अंदर खुद है, उससे कहीं ज़्यादा पावर, यानी किसी भी व्यक्ति को मनाने की पावर उसकी बेटी में उससे ज़्यादा है। तो उससे तो वो व्यक्ति नहीं माना उसके घर पर आने के लिए, इसकी बजाय उसने अपनी बेटी को उसको मनाने के लिए भेजा, यह मानते हुए कि उसकी बेटी में ज़्यादा अच्छी पावर है उसको मनाने की। आगे इसमें लिखा है कि शी एंटर्ड और वो अंदर आई, फॉलोड बाय अ वॉलेट, और उसके पीछे उसका नौकर आ रहा था। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, अपनी बाजू के ऊपर एक बड़े रोए वाला कोट टांगे हुए वह उसके पीछे पीछे आ रहा था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साइड, लेकिन वह बड़ी शालीन और शर्मिली नज़र आ रही थी। इन द फोर, और उस ढलाई घर में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जो ढलाई घर में सब कुछ ऐसा ही था जैसा कि वो इवनिंग के समय पर था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मुख्य लोहार था, एंड हिज अप्रेंटिस, और जो उसके सहयोगी थे, जो काम करने वाले व्यक्ति थे, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वह अपने अपने बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल, और जो लोहा और चारकोल था, स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, वो अभी भी भट्टी में गलकर चमक रहा था। द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी व्यक्ति, द स्ट्रेंजर हैड स्प्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द फ्लोर, और जो अजनबी व्यक्ति था वो फर्श पर अच्छे से पसर गया था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, और एक कच्चे लोहे का टुकड़ा अंडर हिज हेड, अपने सिर के नीचे लगा करके लेटा हुआ था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और जो उसका टॉप था वो उसकी आंखों के ऊपर रखा हुआ था। एज सुन एज, और जैसे ही द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही वह लड़की वहाँ पर आई, यानी कि जैसे ही वह उस आयरन मास्टर की जो बेटी वो वहाँ पर आई, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, कि वहाँ पर वो आई और उसने उसकी टोपी को उसके चेहरे से हटा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आइड, उस व्यक्ति को एक आँख खोल करके सोने की आदत थी, यानी कि वह एक आँख खोल करके सोता था जिससे कोई सतर्क रहे। ही जम्प्ड अप, अचानक से वो उछल पड़ा। एब्रप्टली, वह अचानक से उछला। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, और बहुत ज़्यादा वो डर गया। आगे इसमें लिखा है कि माई नेम इज़ एडला विलमेंशन, कि मेरा नाम एडला विलमेंशन है। सेड द यंग गर्ल, उस नवयुवती ने कहा। माई फादर केम होम, कि मेरे पिता घर पर आए थे। एंड सेड दैट, और उन्होंने मुझे बताया, दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स, कि आप यहाँ ढलाई घर के अंदर सोना चाहते हैं टुनाइट, आज रात। एंड देन, और फिर उसके बाद, आई आस्क्ड परमिशन टू कम, कि फिर मैंने यहाँ पर आने की अनुमति उनसे ली। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको अपने साथ घर पर ले जाने की परमिशन मैंने उनसे ली है। आई एम सॉरी, मुझे बेहद दुख है कैप्टन, कि कैप्टन मुझे बेहद दुख है। दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आपके साथ इतना दुख भरा टाइम बीता, आपके साथ इतनी कठिनाइयाँ बीत रही हैं, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आगे इसमें लिखा है कि सी लुक्ड एट हिम, उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा, कंपैशनेटली, सहानुभूति जताते हुए, विद हर हैवी आइज़, अपनी भारी आंखों से, यानी कि अपनी आंखों में दुख लेते हुए, सहानुभूति जताते हुए उसने उस व्यक्ति की तरफ देखा। एंड देन, और फिर उसके बाद, सी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया कि दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि उस व्यक्ति को डर लग रहा था, वो डर रहा था। वह क्यों डर रहा था? उसके मन में दो बातें, वह क्यों डर रहा था कि इधर या तो ही हैज़ स्टोलन समथिंग, कि या तो उसने कुछ चीज़ चोरी कर ली है, और एल्स, या फिर ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, या फिर वो जेल से
भागा हुआ है, उसको इन दोनों बातों में से किसी एक बात पर संदेह हुआ। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और उसने जल्दी से आगे बात कही, यू मे बी श्योर कैप्टन, की कैप्टन आप श्योर हो सकते हैं, आप निश्चिंत हो सकते हैं, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली, कि आपको उतनी ही आसानी से आपको भेज दिया जाएगा, एज यू केम, कि जितनी आसानी से, यानी कि जितनी स्वतंत्रता के साथ आप यहाँ पर आए हैं उसी स्वतंत्रता के साथ आपको भेज दिया जाएगा। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस आवर क्रिसमस ईव, कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे इस क्रिसमस की इवनिंग के लिए हमारे पास रुक जाइए। आगे इसमें लिखा है कि सी सेड दिस, उसने इस बात को ऐसे कहा, इन सच अ फ्रेंडली मैनर, कि इतने मित्रवत तरीके से कहा, दैट कि द रेड ट्रैप पैडलर, कि उस चुएदानी को बेचने वाला व्यक्ति, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उसे ज़रूर उस महिला पर यकीन हो गया होगा। उसने इतने मित्रवत तरीके से उससे आग्रह किया। ऐसा महसूस करने के बाद वह व्यक्ति बोलता है कि इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी, कि यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आती, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, कि आप मुझे लेकर इतनी चिंतित हो जाएंगी। मिस, ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत ही आपके साथ चलता हूँ। आगे इसमें लिखा है कि ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और उसके बाद उसने वो बड़े बड़े रोए वाला कोट स्वीकार कर लिया, विच द वॉलेट हैंडेड हिम, जो कि उसके नौकर ने उसको बड़े ही सम्मान के साथ झुक कर के नमस्कार करके उसके दिया, विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैग, और उसने वह कोट अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया, एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और उस युवती के पीछे पीछे चल दिया बाहर खड़े वाहन तक, विदाउट प्रिवेंटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ, जो हैरान हुए जितने भी वहाँ पर लोहे का काम करने वाले ब्लैक स्मिथ्स थे, उनकी तरफ देखे बिना, एज मच एज अ ग्लैंस, कि जिस तरीके से वे उसको देख रहे थे उसने उनकी तरफ बिल्कुल भी नज़र नहीं की, जिस तरीके से वे हैरान होकर के उसकी तरफ देख रहे थे उसने उनकी तरफ एक बार भी नज़र नहीं की, और सीधा उस महिला के पीछे पीछे हो लिया। लेकिन वाइल ही वॉज राइडिंग अप, कि जब वो उस कार में बैठ करके, यानी कि उस वाहन में बैठ करके उस बड़े घर की तरफ जा रहा था, टू द मैनर हाउस, ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, उसके मन में अनिष्टता के विचार आ रहे थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और इसी बात को विचार करते हुए उसके दिमाग में एक बात और भी चल रही थी, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, कि मुझ जैसे बुरे व्यक्ति ने उस आदमी के पैसे चोरी ही क्यों किए। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, कि अब मैं जाल में फंस गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा।